कहते हैं नया साल नई रोशनी लेकर आता है, पर कभी कभी रोशनी के साथ कुछ परछाइयां भी चली आती है। ऐसी ही एक रात सर्बिया की रहने वाली ऐना ने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी बात करने से भी उसके गांव के लोग आज भी कतराते हैं। मैं हूं राज और ये है राज की कहानियां। आज का एपिसोड ऐना। ऐना अपने पति जोसेफ के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ महीने पहले जोसेफ का एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। ऐना भागते भागते हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जोसेफ की सांसें थम चुकी थी। वो आखिरी बार उसे अलविदा भी नहीं कह पाई थी। 31 दिसंबर की रात ऐना शराब के नशे में जोसेफ की कब्र पर गई और रो रो कर उसे वापस बुलाने लगी। वो कहने लगी, वापस आ जाओ जोसेफ, तुम्हारे बिना मुझसे नहीं रहा जाता, वापस आ जाओ। लेकिन उस रात कब्रिस्तान के केयर टेकर ने कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि ऐना गेट से बाहर जा रही है, पर वो अकेली नहीं है। अंधेरे में एक लंबा सा काला साया ऐना के ठीक पीछे चल रहा था। केयर टेकर की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। देर रात ऐना घर पहुंची। वो सोफे पर बैठकर जोसेफ की तस्वीर देखते देखते ही सो गई। रात के 12:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐना ने सोचा, इतनी रात कौन होगा? वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। सन्नाटा गंभीर था, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी सहेली मैरी थी। मैरी ने ऐना को गले लगाया। हैप्पी न्यू ईयर ऐना, प्लीज खुश रहने की कोशिश करो। ऐना बस शांत खड़ी रही। जब मैरी जाने लगी तो उसे ऐना के घर के अंदर अंधेरे हॉलवे में कोई नजर आया। मैरी को लगा जैसे अंधेरे में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। वो जल्दी से वहां से निकल गई। ऐना वापस अंदर चली गई। उसने नोटिस किया कि घर की सारी लाइट्स बंद हैं। ऐना हैरान थी, मैंने तो हॉल की लाइट जलाई थी। उसने स्विच दबाया, लाइट जल गई। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी और फट, लाइट फिर से बंद हो गई। अब ऐना घबरा गई। अंधेरे में टटोलते हुए वो अपने बेडरूम में पहुंची। वहां उसने देखा कि बिस्तर पर जोसेफ की साइड वाला गद्दा दबा हुआ है, जैसे वहां कोई इनविजिबल इंसान बैठा हो। तभी ऐना को अपनी कमर पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो झटके से उठ बैठी और दरवाजे की तरफ भागी। उसे लगा घर में कोई घुस आया है, पर फिर वो रुक गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये जोसेफ तो नहीं? ऐना ने अंधेरे में आवाज दी, जोसेफ, क्या ये तुम हो? जवाब में सन्नाटा था, पर फिर किचन से घंटी बजी। ऐना रोते हुए वापस बिस्तर पर गई और हवा में हाथ फैलाए, मुझे गले लगा लो जोसेफ, मुझे गले लगा लो। और अगले ही पल किसी ने उसे कस के जकड़ लिया। वो शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और उसमें से सड़ी हुई मिट्टी और मांस की बदबू आ रही थी। ऐना के लिए उसका जोसेफ वापस आ गया था। अगले दिन से उस शांत गांव में अजीब से हादसे होने शुरू हुए। सबसे पहले गली के कुत्ते गायब हुए, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन पड़ोस का एक छोटा बच्चा गायब हो गया। गांव में दहशत फैल गई। मैरी इन सब वारदातों से परेशान थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता ऐना की थी। ऐना का बिहेवियर बदल गया था। वो अब घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। मैरी ऐना पर नजर रखने लगी और एक सुबह उसने वो देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। एक पोस्टमैन ऐना के घर पार्सल देने आया। मैरी अपनी बालकनी से छुप कर देख रही थी। पोस्टमैन ने बेल बजाई। दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर खूब अंधेरा था। पोस्टमैन ने कहा, मैडम साइन कर दीजिए। अचानक अंधेरे से एक सूखा काला बिना मांस वाला हाथ बाहर आया और उसने पोस्टमैन को कॉलर से पकड़ा और एक झटके से अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद वो पोस्टमैन कभी नजर नहीं आया। पोस्टमैन की गायब होने की वारदात को 2 दिन बीत गए। पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। वारंट लाने के लिए वो वापस चले गए। मैरी को वो पोस्टमैन की चीख याद थी। उससे रहा नहीं गया। वो ऐना के दरवाजे पर गई। वहां बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। मैरी ने डरते हुए नॉक किया और दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजा खुलते ही मैरी ने अपनी नाक पकड़ ली। वहां बहुत बदबू आ रही थी, इतनी तेज कि मैरी को उल्टी आने लगी। सामने ऐना खड़ी थी, लेकिन वो ऐना नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और चेहरे पर एक
पागलों वाली मुस्कान। मैरी ने नाक पर रुमाल रखा। एना, ये बदबू कैसी है? वो पोस्टमैन? एना ने अपनी उंगली होठों पर रखी। श्श, धीरे बोलो मैरी, जोसेफ सो रहा है, वो भी कमजोर है, उसे ताकत चाहिए। एना मैरी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बेडरूम की तरफ ले गई। देखो, मेरा जोसेफ। मैरी ने डरते डरते बेडरूम में झांका। वहां बिस्तर पर कोई नहीं था, लेकिन छत के कोने पे छिपकली की तरह एक लंबा काला जीव चिपका हुआ था। वो कोई साया नहीं था, उसकी चमड़ी जली हुई थी, हड्डियां बाहर निकली हुई थी। जैसे ही उस जानवर ने मैरी को देखा, उसने अपना जबड़ा खोला और गुर्राया। मैरी चीख मार के वहां से भागी। एना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मैरी धक्का देकर वहां से बाहर निकल गई। मैरी वहां से सीधा चर्च भागी। उसने प्रीस्ट को सारी बात बताई। प्रीस्ट उसके साथ तुरंत कब्रिस्तान गए। जब वो वहां पहुंचे तो सारा सच सामने आ गया। वहां केयर टेकर ने प्रीस्ट और मैरी को उस रात के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने एक काले साए को एना के पीछे आते देखा था, और उसने ये भी बताया कि एना शराब के नशे में धुत जोसेफ की कब्र पर नहीं बल्कि किसी और कब्र पर गई थी। मैरी और प्रीस्ट उस कब्र पर गए। प्रीस्ट ने नीचे झुककर नाम पढ़ा, सिलास ब्लैकवुड। नाम पढ़ते ही प्रीस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रीस्ट बोला, हे भगवान, एना ने जोसेफ को नहीं बुलाया। ये द बुचर की कब्र है। 20 साल पहले इसने अपने ही परिवार को काट कर खा लिया था। ये शैतान का पुजारी था। मैरी के पैरों से जमीन खिसक गई। प्रीस्ट ने कहा, एना ने एक भूखे शैतान को दावत दी है। वो कुत्ते, वो पोस्टमैन, वो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो पूरी तरह जिंदा होना चाहता है। मैरी भागकर अपने घर आई। उसने सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दिए। तभी पूरे घर की लाइट्स चली गई। खूब अंधेरा, और फिर उसके मेन डोर पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सन्नाटा छा गया। दरवाजे के बाहर से एना की आवाज आई, लेकिन ये आवाज एना की नहीं थी। इसमें किसी मर्दाना भारी और भूखी आवाज की मिलावट थी। मैरी, दरवाजा खोलो, जोसेफ को भूख लगी है। क्या मैरी उस शैतान से छुटकारा पा सकेगी? क्या एना बच पाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। मैं हूं राज, और ये हैं राज की कहानियां।